फिल्म शुरू होती है और हमें शिकागो शहर दिखाया जाता है, जहां अचानक से एक ब्लैक कार रोड पर आ जाती है, जो शहर की गलियों में भटकते हुए अपना शिकार ढूंढ रही थी। क्योंकि ये कोई आम कार नहीं थी, बल्कि एक किलर कार थी, जिसके पास बहुत पावर्स हैं और ये बेरहमी से लोगों को मार देती है। कैसे, यही हम इस मूवी में जानेंगे। तभी उस कार को दो लड़के आते हुए दिखाई देते हैं। तब उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वो रूप बदलती है और ब्लैक कार से खूबसूरत रेड कार बन जाती है, जो आमतौर पर स्पोर्ट कार होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो जिस कार में चाहे अपना रूप बदल सकती। जाहिर है दोनों को वो कार काफी शानदार लगी, इसीलिए वो एक्साइटमेंट में उस कार के अंदर बैठ जाते हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था, वो कार उन लोगों को अंदर ही अंदर निगलने लगती है, पूरी तरह हड्डियां तोड़कर उनका मांस तक खा जाती है और जरा सा भी टुकड़ा रहने नहीं दी। पूरे 2 आदमी खाकर बिल्कुल भी महसूस होने नहीं दिया कि वो कहाँ गई, और अब वो पूरी तरह से अपने असली रूप में आकर सड़कों पर घूमने लगती। पर तभी एक दूसरी कार उसे बुरी तरह टकरा जाती है, जिससे उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया और दोनों गाड़ियों का बुरा हाल हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कार में किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं मिलता। क्योंकि ये एक्सीडेंट का केस था, तो पुलिस इस कार को शहर के सबसे बड़े गैराज में भिजवा देती है, जहाँ इस तरह की टूटी फूटी कार्स को लाया जाता था। उस गैराज को चलाने वाले आदमी का नाम रे होता है, जो काफी घमंडी इंसान। उसे अपनी पोजीशन पर काफी गरूर था और वो किसी की भी सुनने वाला नहीं, बस अपने चलाने वाला इंसान था। उसके साथ कुछ वर्कर्स काम करते हैं, जिनमें से कुछ मैकेनिक्स थे और कुछ हेल्पर थे। उन वर्कर्स में एक लड़की टिल्डा होती है, उसकी फीमेल फ्रेंड थी, और दोस्त का नाम बॉबी था, जबकि बाकी वर्कर्स थे। रात को एक वर्कर अपना काम खत्म करके जब जा रहा था, तो तभी उसे वो कार अचानक से अच्छी कंडीशन में दिखाई देती है। हालांकि वो कार यहाँ पर बिल्कुल टूटी फूटी आई, और ये तो बिल्कुल नामुमकिन चीज हो गई थी। वो कार वर्कर के जिस्म की हीट को महसूस कर पा रही थी और वो उसका पीछा करने लगी, क्योंकि उस कार को भूख लगी थी। किसी वर्कर को लगा कि शायद इस कार का हैंड ब्रेक नहीं लगा हुआ, तो वो उसे लगाने कार में घुसता है। तो फिर क्या था, वो कार अपने दरवाजे से उसका पैर तोड़ देती है, जिससे वो फौरन बाहर आ गया। उसे समझ लग जाती है कि कार में कुछ तो गड़बड़ है, और बस वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। कार भी कहाँ रुकने वाली थी, तेजी से उसके पास आई, जोर से उसे हिट करके बड़े से गड्ढे में फेंक देती है, जिससे मौके पर ही वो मारा जाता है। अब काफी देर से उस वर्कर की कोई खबर नहीं थी, इसीलिए रे अपने असिस्टेंट को उसे ढूंढने भेजता है। गैराज काफी बड़ा था, इसलिए असिस्टेंट अलग अलग फ्लोर्स पर जाकर उसे ढूंढ रहा था। तभी असिस्टेंट को वही कार दिखाई देती है जिसकी हेडलाइट्स ऑन थी। उसे लगता है कि वर्कर उस कार में बैठा है, लेकिन जब उसने चेक किया तो कार में कोई नहीं था। और जब बॉबी उस कार को हाथ लगाता है तो उसका टेक्सचर काफी अजीब था। ऐसा लगता है जैसे ये गाड़ी किसी मेटल से, लोहे से नहीं बनी, बल्कि किसी जानवर की चमड़ी से बनी हो। टिल्डा अपना एक लॉकेट ढूंढ रही थी जो उसे मिल नहीं रहा था, और तभी यहाँ रे आकर टिल्डा को कहता है कि पैसे उसे काम करने की देता है, लॉकेट को ढूंढने के लिए नहीं देता। फिर बॉबी रे को उस कार के बारे में बताता है कि वो अजीब सी है। ऐसा टिल्डा को भी लगता है कि उस कार में कोई तो गड़बड़ है, और जब वो अपना कान बोनेट में लगाती है तो उसे किसी क्रिएचर की आवाज आई, और तब हम भी किसी क्रिएचर को उसके अंदर साफ साफ देख पाते हैं। उधर असिस्टेंट अकेला ही वर्कर को ढूंढ रहा था कि तभी उसे नीचे एक अजीब सा काला नीला लिक्विड पड़ा मिलता, और उसे सामने वो कार भी दिखती है, लेकिन अब तक उसने खुद को एक महंगी कार में बदल लिया। इसी बीच वहाँ टिल्डा भी आ जाती है, लेकिन उसके आते ही वो कार असिस्टेंट को अंदर खींच लेती है, और टिल्डा की आंखों के सामने उसके जिस्म को अजीब तरह से तोड़ने मोड़ने लगती है, और बेरहमी से कार उसे खा जाती है, और टिल्डा कुछ भी नहीं कर पाती। टिल्डा बहुत घबरा गई, मदद के लिए चिल्लाती है, और बाकी सब वहाँ आ जाते हैं। टिल्डा सबको वो बता रही थी, लेकिन रे उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, और उसे लगता है कि टिल्डा फजूल में कुछ भी बोले जा रही। तभी वो कार खुद ही स्टार्ट होकर उनके पास आ जाती है, और रे को लगता है कि वो लोग उसके साथ किसी तरह का मजाक कर रहे हैं। और जैसे उस कार का बोनेट खोला जाता है तो उन्हें उसमें एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है, जिसके बड़े बड़े दांत थे और अजीब सा सांप जैसा जिस्म होता है, और सबको यकीन हो जाता है कि टिल्डा झूठ नहीं बोल रही। और अब देखते ही देखते वो कार सबके पीछे पड़ जाती है, और सब अपनी अपनी जान बचाकर भागते हैं। वो कार बाकी दूसरी कार्स को भी डैमेज कर रही थी। बॉबी को लगता है कि ये कार कोई मशीन नहीं है, बल्कि कोई क्रिएचर है जो आर्टिफिशियली बनाया गया है, या फिर ये किसी और दुनिया से यहाँ आया है। रे हिम्मत करके कार के पास जाता है ताकि वो उसे धकेल कर कंट्रोल कर सके, लेकिन वो कार उसका हाथ ही जला देती है। टिल्डा रे को कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, लेकिन रे ने मना कर दिया, ये कहकर कि उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब बातचीत से वो सब आइडिया लगाते हैं कि इस कार को अगर वो गड्ढे में डाल दें तो वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी, टूट जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। अब इस काम को करने के लिए बॉबी और 2 वर्कर्स निकल जाते हैं, जबकि रे टिल्डा को इस कार पर नजर रखने को कहता है। टिल्डा चुपके से
इमरजेंसी फोन की तरफ भागती है और वो कार बाकी सबको ढूंढ रही। इमरजेंसी फोन से वो कॉल नहीं कर पाती, लेकिन वो अपनी दोस्त को कॉल करके कहती है कि वो पुलिस को कॉल करे, लेकिन रे उसे ऐसा करने नहीं देता क्योंकि उसे लग रहा था कि जो हो रहा है वो होने देना चाहिए। टिल्डा इस गैराज से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नाइट शिफ्ट होने की वजह से मेन दरवाजा लॉक्ड होता है और उसकी चाबियां रे के पास थी। उधर टिल्डा बॉबी और मैकेनिक से मिलती है। बॉबी लिफ्ट से किसी और फ्लोर पर जाने का सोचता है ताकि वो लोग वहाँ से निकल सके, लेकिन उस लिफ्ट वाली जगह में वही कार थी जिसने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया था। टिल्डा की दोस्त को कुछ समझ नहीं लगती कि आखिर क्या चल रहा है, इसीलिए वो ऑफिस से बाहर आ जाती है जहाँ पर वो कार थी जो अब उसे घूरने लगती है और फिर उसके पीछे पड़ जाती है। ये देख टिल्डा की दोस्त काफी घबरा गई और सही टाइम पर वहाँ से भागकर वापस अपने ऑफिस में घुस जाती है, लेकिन वो कार रुक नहीं रही थी। जबरदस्ती दरवाजा और बाकी चीजों को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। उसने पूरे ऑफिस का हाल ही बिगाड़ के रख दिया था। टिल्डा बाइक से अपने दोस्त को लेने आई। कार के आने से पहले उसकी दोस्त बाइक पर बैठ जाती है, जिससे टिल्डा अपनी दोस्त को बचा लेती है। उधर मैकेनिक उस कार का ध्यान भटकाता है, लेकिन वो कार उसे अपने साथ ही खींच ले जाती है, जिससे वो दोनों इलेक्ट्रिक बोर्ड से जा टकराते हैं जहाँ बिजली का बहुत सारा कनेक्शन हुआ था। ऐसा होने से वहाँ काफी बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैकेनिक बेचारा जल कर मारा जाता है। अब वो कार फिलहाल के लिए वहाँ से जा चुकी थी और मैकेनिक की मौत देखकर सबको काफी दुख होता है। इसी दौरान टिल्डा को उसका लॉकेट मिल जाता है और उसे रे पर गुस्सा आ रहा था कि वो उन लोगों को वहाँ से निकालने में कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है। बॉबी भी गुस्से में रे से मेन डोर की चाबियां मांगता है, लेकिन वो ऑफिस में थी और ऑफिस नीचे तहस नहस हो गया था। इलेक्ट्रिक बोर्ड टूट जाने से मेन सप्लाई भी बंद हो जाती है और अब दरवाजे को ये लोग खुद से मैनुअली नहीं खोल सकते। वो सब बाकी दरवाजों को भी खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सब की चाबियां असिस्टेंट के पास थी जिसकी पहले ही मौत हो गई है। टिल्डा उस कार से निकलने वाले काले नीले लिक्विड को देखकर समझ जाती है कि ये उस कार का खून है, जिसका मतलब था कि कार का अगर खून निकल सकता है तो इसका मतलब है ये लोग उसे मार भी सकते हैं। इसीलिए टिल्डा फैसला करती है कि वो इसे मार ही देंगे। उधर वो कार अपना रूप फिर से बदल लेती है और बाकी कार्स की तरह खुद को चादर से ढक लेती है। वो सभी लोग उसके खून का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें पुलिस की कार से गन्स वगैरह और कुछ हथियार मिलते हैं। टिल्डा गड्ढे में बिजली पहुंचाने के लिए उसमें जाती है ताकि वो लोग कार को वहाँ फंसा कर मार सके, लेकिन वहीं टिल्डा को वर्कर की लाश मिलती है, जिससे वो सब डर जाते हैं। उधर कार उन्हें फिर से ढूंढ रही होती है और सब वेल्डिंग वगैरह करके गड्ढे में रॉड्स लगा देती है ताकि उस कार का या फिर उस क्रिएचर को वो सब स्टैब करके, यानी उसके अंदर ये सब घुसा कर उसे मार सके। रे टिल्डा की दोस्त को कुछ ऑयल्स और ड्रिंक के लिए भेजता है और इधर टिल्डा दूसरी पुलिस की कार को गड्ढे के पास ले आती है। रे और बॉबी मिलकर गड्ढे को ढक रही होती हैं ताकि कार को पता न चले कि वहाँ एक गड्ढा है। फिर टिल्डा बाइक से उस कार को अपने पीछे लगाती है, लेकिन वो कार टिल्डा को टक्कर मारकर बाइक से गिरा देती है और बाइक गड्ढे में गिर जाता है। बॉबी टिल्डा को बचाता है और शराब की बोतल से वो उस कार में आग लगा देता है। टिल्डा की दोस्त भी ड्रिंक की बोतल से उस कार में आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कार की बॉडी मेटल की नहीं थी, इसलिए वो बोतल बाउंस होकर वापस उससे ही जा टकराती है, जिससे टिल्डा की दोस्त पूरी जल गई और जलते जलते वो गड्ढे में गिर गई। उसकी भी इतनी बुरी मौत हो जाती है। अब वो कार बॉबी और टिल्डा का पीछा कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो दोनों बच जाते हैं। रे उन्हें टिल्डा की दोस्त के बारे में बताता है तो उन्हें दुख हुआ और वो फैसला करते हैं कि वो पुलिस की गाड़ी से मेन गेट तोड़कर वहाँ से भाग निकलेंगे। और जैसे ही बॉबी कार में बैठता है तो वो कार खिड़की से उसका गला घोंटने लगती है, क्योंकि वो पुलिस की कार नहीं बल्कि वो किलर कार थी। ये देखकर रे उस कार को शूट भी कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो कार बॉबी को भी खा जाती है। टिल्डा को बॉबी के मरने से बहुत सदमा होता है और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। फिर रे गड्ढे को ढक देता है और वो पुलिस की कार से उस कार को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनकी गैस खत्म हो जाती है और वो कार उन पर अटैक कर देती है और टिल्डा को अपने साथ खींचकर ले जाने लगती है। गड्ढे के ऊपर कपड़ा था, इसलिए कार गड्ढे को नहीं देख पाती, जिस वजह से वो गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन उसने एक टेंटिकल से टिल्डा को पकड़ा हुआ था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि टिल्डा उस कार की छत पर आकर गिरती है, जिससे उसे ज्यादा चोटें नहीं लगती। रे ऊपर से उस क्रिएचर या फिर कार को शूट कर रहा था और देखते ही देखते ऊपर खड़ी कार उस क्रिएचर पर गिर जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा डैमेज हो गई और आखिर वो क्रिएचर मारा जाता है। रे अब भी खुद को ही सारा क्रेडिट दे रहा था कि उस खूनी कार को मैंने ही खत्म किया है। वो टिल्डा को बातें सुना रहा था, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अब यहाँ से निकलना चाहती। टिल्डा वहाँ से बाहर निकल ही जाती है, जहाँ उसका
दोस्त अपनी कार लेने आया हुआ था, लेकिन उसकी कार का बुरा हाल हो चुका होता है। उधर रे देखता है कि वहाँ मौजूद सारी कार्स जिंदा हो गई हैं जैसे वो कार थी, और वो रे को घूरने लगती है, जिससे समझ लग चुकी थी कि अब रे की खैर नहीं, वो उसे छोड़ेंगे नहीं, बहुत बुरी मौत देंगे। टिल्डा लॉकेट में अपनी और बॉबी की फोटो देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों कपल्स थी, इसीलिए टिल्डा को बॉबी के मरने का बहुत ज्यादा दुख था और अब वो यहाँ से पैदल ही निकल पड़ती। अब हमें पता चलता है कि आखिर वो कार क्रिएचर कैसे बनी। जैसा कि बॉबी ने कहा था वो सच था कि ये एक हाइब्रिड कार है जिसे आर्टिफिशियली बनाया गया था, जिससे वो काफी एडवांस्ड हो गई। लेकिन ये भी सच था कि दूसरी दुनिया से भी बहुत सारे क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आ गए थे, जिनमें से एक उस गाड़ी के अंदर समा गया और वो काफी हाईटेक खूनी कार बन गई। अब वो कार क्रिएचर तो खत्म हो चुका था, लेकिन बाकी सभी क्रिएचर्स दूसरी कार के अंदर समा कर दोबारा जिंदा हो गई थी, यानी कि अब इन किलर कार्स की बहुत बड़ी तबाही आने वाली, जिससे बच पाना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होगा, जैसा कि इन लोगों के साथ हुआ। अब इस बारे में कहीं ना कहीं रे को पता था, हालांकि वो चाहता तो यहाँ से उन्हें निकाल सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया ताकि वो कार का पेट भर सके इन लोगों को उसे खिलाकर। लेकिन आखिर में खुद भी नहीं बच पाया, उसी कार के हाथों मारा गया। इसी तरह ये किलर कार्स सबको खत्म कर देंगी जब तक क्रिएचर के ओरिजिन को खत्म नहीं किया जाएगा। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।